हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के एक नए चैप्टर संख्या पद्धति को कवर करने जा रहे हैं, जो कि आरआरबी, एसएससी, सीटेट और पुलिस, चाहे वो एमपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो या किसी भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्ज़ाम हो, उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। तो ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो हम बेसिक से आज मैथमेटिक्स के इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्याएं क्या होती है। तो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं। कैसे? जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अनंत तक जो संख्याएं जाती हैं, यानी कि 1 से लगाकर अनंत तक जो संख्याएं जाती हैं उनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं की परिभाषाएं 2 तरह से दी जाती हैं। एक तो अपन यूँ मान सकते हैं कि वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं उनको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, या फिर ऐसे कह दें वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं, 0, 1, 2, 3, या फिर हम ऐसे इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को भी ऐड कर लिया जाए, यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कही जाती हैं। तीसरा जो आता है सम संख्याएं। तो सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभक्त होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभक्त होती हैं उनको हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 2 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखते हैं हम 2, 4, 6, 8 ऐसे करके 2 के पहाड़े में जितनी संख्याएं आती हैं उनको हम क्या कह सकते हैं कि वे सम संख्याएं हैं। अगला देखते हैं विषम संख्याएं। तो वे संख्याएं जो 2 से विभक्त नहीं होती है उनको हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 1 भी मान सकते हैं। ऐसे करके जो 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं उनको हम विषम संख्याओं की गिनती में रख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो p/q के रूप में होती है। कैसे? जैसे 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, 5/7 हो गया। इस टाइप की संख्याएं, यानी कि जो अंश बटा हर के रूप में संख्याएं होती हैं उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं अपरिमेय संख्याएं। अब जो परिमेय संख्याएं p/q के रूप में नहीं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि जो अंडर रूट के रूप में हो जाए, अब √3 मान लेते हैं, √5 मान लेते हैं, √7 मान लेते हैं, या पाई मान लेते हैं। ये सभी संख्याएं क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद में लास्ट देख लेते हैं दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जो दशमलव के रूप में होती हैं, जैसे 2.3, 5.9, 7.8, इस टाइप की संख्याएं क्या कहलाती हैं? दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम एक बार शॉर्ट तरीके से रिवीजन लगा लेते हैं कि प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं उनको हम पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं। तीसरा सम संख्याएं। तो सम संख्याओं में क्या होता है कि ये संख्याएं 2 से विभाजित होती 2 से विभाजित होए तो सम संख्या, और अगर 2 से विभाजित नहीं होए तो उनको विषम संख्याएं बोलते हैं। अगला आता है परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया है 2/3, 4/5, 5/7, कुछ भी मान सकते हैं। इसके बाद में अपरिमेय संख्याओं को अगर देखें कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? जैसे कि √3, ये पाई के रूप में भी हो सकती हैं। ठीक है, इसको हम अपरिमेय संख्याओं के रूप में परिभाषित करेंगे। और लास्ट देखते हैं दशमलव संख्याएं। तो वे संख्याएं
जो दशमलव के रूप में होती हैं उनको हम दशमलव संख्याएं बोलते हैं, है ना। जैसे कि 2/3 हो गया, 5.9 हो गया, 7.8 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार संख्या पद्धति का ये जो शॉर्ट बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।